जय श्री राधे कृष्णा। आज आप सभी सुनेंगे करवा चौथ व्रत की कथा को। करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। साल 2024 में करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर दिन रविवार को रखा जाएगा। वैसे तो जो महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं उन्हें करवा चौथ व्रत के नियम के बारे में पता होगा, लेकिन जिनका पहला करवा चौथ का व्रत है उन्हें करवा चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सरगिर लेना चाहिए। इसके बाद नहा धोकर निर्जला व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्तये कर्क चतुर्थी व्रत अहम करिष्ये, इस मंत्र को बोलकर व्रत करने का निर्जला संकल्प लें। इस साल करवा चौथ व्रत का समय सुबह 6:25 से लेकर शाम 7:54 तक रहेगा। वहीं करवा चौथ में पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:46 से लेकर शाम 7:02 तक रहेगा। करवा चौथ में चांद निकलने का समय 7:54 का है। करवा चौथ के दिन करवा माता, विघ्नहर्ता गणेश जी, भगवान शिव और माता पार्वती, कार्तिकेय जी तथा चंद्रदेव की पूजा का विधान है। करवा चौथ में व्रती महिलाओं को पूरे दिन कुछ भी नहीं खाना चाहिए। शाम की पूजा से पहले व्रती महिलाओं को स्नान करके सुंदर वस्त्र धारण करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि करवा चौथ में 16 श्रृंगार के साथ पूजा करनी चाहिए। करवा चौथ का व्रत करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। करवा चौथ का व्रत करके व्रत कथा को अवश्य पढ़ना या सुनना चाहिए। तुंगभद्रा नदी के तट पर करवा नाम की एक धोबिन अपने पति के साथ रहती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। एक दिन जब वह नदी के किनारे कपड़े धो रहा था, तभी अचानक एक मगरमच्छ वहां आया और धोबी के पैर अपने दांतों में दबाकर यमलोक की ओर ले जाने लगा। वृद्ध पति यह देख घबराया और जब उससे कुछ कहते नहीं बना तो वह करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। पति की पुकार सुनकर धोबिन करवा वहां पहुंची तो मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था। तब करवा ने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमराज के द्वार पर पहुंची। उसने यमराज से अपने पति की रक्षा करने की गुहार लगाई और साथ ही यह भी कहा कि मगरमच्छ को उसके इस कार्य के लिए कठिन से कठिन दंड दीजिए, और बोली, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ लिए हैं। आप मगरमच्छ को इस अपराध के दंड स्वरूप नरक में भेज दें। करवा की पुकार सुनकर यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, मैं उसे अभी यमलोक नहीं भेज सकता। इस पर करवा ने कहा, अगर आपने मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप दूंगी और नष्ट कर दूंगी। करवा का यह साहस देखकर यमराज भी डर गए और मगर को यमपुरी भेज दिया। साथ ही करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। तब से कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ व्रत किया जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उसकी एक बेटी थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे उसे पहले खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उसकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उसकी बहन बहुत व्याकुल है। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना चंद्रदेव को देखकर अर्घ देकर ही खा सकती है। चंद्रमा अभी तक निकला नहीं था, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर
चलने की ओट में रख दिया। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि चतुर्थी का चांद उदित हुआ हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताया कि देखो बहन, चांद निकल आया, तुम उसे अर्घ देकर भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखने गई। उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ गई। वह पहला टुकड़ा मुंह में डाले ही थी कि उसे छींक आ गया। दूसरा टुकड़ा डालते ही उसमें बाल निकल आया और जैसे ही उसने तीसरा टुकड़ा अपने मुंह में डालने की कोशिश की तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिला। वह परेशान हो गई। उसकी सभी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराई और उसके साथ क्या हुआ था यह सब बताई। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण करवा माता उससे नाराज हो गई और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा ने निश्चय किया कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रही, उसकी देखभाल करती रही। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती थी। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आया। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखी। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आई तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती। लेकिन हर बार हर भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कहकर चली जाती। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आई तो करवा ने उससे भी यही बात दोहराई। 6वीं भाभी ने उसे बताया कि उसके छोटे भाई की वजह से ही उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह भाभी चली गई। अंत में सबसे छोटी भाभी आई। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करने लगी, लेकिन वह टाल मटोल करने लगी। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ ली और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहने लगी। छोटी भाभी उसे छुड़ाने के लिए काफ़ी कोशिश करने लगी, लेकिन करवा ने उसे नहीं छोड़ा। अंत में उसकी तपस्या को देखकर छोटी भाभी पसीज गई और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल दी। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठा। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग पुनः मिल गया। हे श्री गणेश, हे माता गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला वैसे ही सभी सुहागनों को मिले। बोलिए करवा माता की जय।